एक गांव में रितेश नाम का लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत अच्छा था और उनका मध्यम वर्गीय परिवार था। रितेश कॉलेज में पढ़ता था। रितेश के कॉलेज में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रश्मि था। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दिन रितेश और रश्मि बात कर रहे थे। आखिर हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? तुम मेरे पिताजी से हमारे बारे में कब बात करोगे? मेरी शादी होने के बाद? ऐसा नहीं है रश्मि, बस एक कॉलेज खत्म कर ले, इसके बाद आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। कुछ समय में कॉलेज खत्म होने के बाद रितेश रश्मि के बंगला में गया। वो उस बंगला को देखकर हैरान हो गया। फिर रितेश अंदर गया और रश्मि के पिता से मिला। क्यों, कैसा लगा मेरा बंगला? देखते रह गए ना? ऐसे ही और 5 है मेरे पास। रितेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में सब बताया कि तुम चालाक और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है बोली, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई से केवल क्लर्क की नौकरी मिलेगी। तुम्हारी 1 महीने की कमाई मेरी बेटी 1 दिन में उड़ा देती है। ये क्या पिताजी, वो आया है तो उसकी बात सुने बिना उसका अपमान कर रहे हो? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये लोग धनवान लड़की को पटाकर उनका पूरा संपत्ति हड़प लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ही इसको यहाँ बुलाई थी पहले। तुमको बीच में बोलने के लिए मना किया था ना? हाँ, बहुत हो गई फालतू बातें। अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो 7 दिनों में 1 करोड़ रुपए कमा कर दिखाओ। मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ठीक है, कहकर रितेश वहां से चला गया। 2 दिन तो केवल वो परेशान ही रहा कि इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। एक दिन रितेश का दोस्त उससे मिलने आया। रितेश को परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा और रितेश ने अपनी पूरी कहानी बताई। मेरे पास इसका एक उपाय है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उपाय बताओ, उपाय। अपने गांव के जंगल में 3 जादुई दरवाजे हैं। वो हमारे पूर्वजों का है। उधर जाने का हिम्मत किसी ने नहीं किया, क्योंकि 2 दरवाजे में सांप और तिलचट्टे हैं और 1 दरवाजे में पैसा है। दरवाजे को खोलने के लिए केवल 1 चाबी है, जो मेरे पास है। उसके दोस्त ने उसको एक बड़ा सा चाबी दिया। रितेश ने जैसा कहा था वैसे ही पूरब दिशा की ओर गया और 3 जादुई दरवाजे के पास पहुंच गया। रितेश को समझ नहीं आया कि कौन सा दरवाजा पैसों वाला है और कौन सा दरवाजा सांप बिच्छू वाला। तभी उसको एक आइडिया आया। उसने जंगल से पकड़कर एक नेवला लाया और उसको 3 जादुई दरवाजे के सामने रख दिया। तब वो नेवला सांप वाले दरवाजे को सूंघकर उस दरवाजे के पास गया। रितेश जान गया था कि इस दरवाजे में सांप है। वो सोच रहा था कि बस तिलचट्टे वाला दरवाजा देखना है। बस तभी उसको एक विचार आया। उसने एक छिपकली को पकड़कर लाया और तीनों दरवाजों के सामने रख दिया। तब वो छिपकली एक डोर के सामने जाकर रुक गई। रितेश समझ गया कि इस दरवाजे में तिलचट्टे है। तब उसको पता चल गया था कि पैसे वाला दरवाजा कौन सा है। तभी उस चाबी से उस दरवाजे को खोला। तब उसमें से बहुत सारे पैसे निकलने लगे। रितेश बहुत खुश हुआ। रितेश ने सारा पैसा गाड़ी में रखकर रश्मि के बंगला में गया और उसको सारी बातें बताई। रश्मि के पापा इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी का हाथ रितेश के हाथ में दे दिया और कहा, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। सही में तुम बहुत चालाक हो। जादुई हैंडपंप। एक गांव में किशोर और भाग्यश्री पति पत्नी रहते थे। किशोर ठेले पर आम बेचा करता था। उसे जो भी कमाता वो अपने 2 बेटे का लालन पोषण करता था। उसके घर के बाहर एक पुराना हैंडपंप था। किशोर हर रोज उस हैंडपंप को चलाकर देखता था कि उस पंप में से पानी निकल आए, लेकिन उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आता था। एक दिन भाग्यश्री किशोर से बोलती है, अरे कब तक हैंडपंप को ऐसे ही चलाते रहोगे? इसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। उससे बढ़िया इसको उखाड़कर फेंक दो। ऐसा मत बोलो, इस हैंडपंप को मेरे दादाजी ने लगवाया था। वो मरने से पहले बोले थे कि इस पंप को कभी मत निकालना, ये तुम्हें सही समय पर काम आएगा। ठीक है जी। उस साल किशोर आमों को अच्छे से नहीं बेच पाया था, जिससे उसके सारे आम सड़ जाते थे और उसको काफी नुकसान होता था। एक दिन किशोर, इस साल आम नहीं बिकने की वजह से खराब होते जा रहे हैं। लगता है हमको आम का व्यापार बंद करना पड़ेगा।
फिर हमारा घर कैसे चलेगा जी? हमको तो और कुछ भी नहीं आता। देखेंगे, भगवान कुछ न कुछ तो रास्ता दिखाएगा। ऐसे ही दोनों उदास होकर कुछ सोचने लगे। इधर चेतन और दीपक दोनों खेल रहे थे। तभी दीपक के पैर के नीचे कुछ लगा। उसने पैर से हटाकर देखा, तभी उसे लकड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी मिट्टी हटाई, तभी उसने देखा वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था। तभी दोनों तुरंत जाकर अपने माता पिता को दरवाजा के बारे में सब कुछ बताया। फिर किशोर ने वहाँ आकर दरवाजे को हटाया। नीचे सीढ़ी थी, चारों उस सीढ़ियों से नीचे गए। वहाँ पर एक आम का पेड़ था, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। किशोर ने एक आम तोड़ा और बीच में रख दिया। तभी वो आम एक जेंट आम में बदल गया। तभी उन्होंने देखा कि हैंडपंप में से एक पाइप बाहर आकर आम के अंदर चला गया। ये सब देखकर वो हैरान हो गए। फिर तुरंत ऊपर जाकर हैंडपंप को चलाने लगे। उस हैंडपंप में से आम का जूस निकल रहा था। दोनों बच्चों ने ग्लास भरकर जूस पिया। जूस स्वादिष्ट और ठंडा था। किशोर ने गांव वाले को पम्पलेट बांटा। केवल 5 रुपए में एक गिलास जूस, आइए आइए आइए, ऐसा कहकर प्रचार किया। तुरंत ही हैंडपंप के पास लोग आने लगे। किशोर पंप मार रहा था और भाग्यश्री बड़े से जार में जूस भर रही थी और लोगों को बांट रही थी। मैंगो जूस स्वादिष्ट और ठंडा रहने के कारण लोग रोज लाइन लगाकर जूस का आनंद ले रहे थे। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने एक बड़ा सा घर लिया और गाड़ी भी। इस तरह उनकी किस्मत बदल गई।